देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वह जो है कि भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ना है। देखिए क्लास 11th में इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और डिप्लोमा में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ कैसी निकाली जाती हैं। तो भौतिक राशियों की विमाएँ निकालने के लिए सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पद्धति सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो उसके पहले राशियां जान लेते हैं। राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशियां होती हैं जो भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं, और एक व्युत्क्रम राशियां होती हैं। तो आइए पहले हम सिस्टम के बारे में जानते हैं, पद्धति, ठीक है ना। पद्धति सिस्टम, देखिए तीन तरह के सिस्टम होते हैं, MKS, CGS और FPS, तीन तरह के यह सिस्टम होते हैं। इसका मतलब MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसका होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और इसका होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। देखिए तीन तरह के सिस्टम होते हैं। इसी MKS को हम SI सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस समय सबसे ज़्यादा जो प्रचलित सिस्टम है SI सिस्टम अर्थात MKS सिस्टम है, और उसके बाद CGS सिस्टम है। इस सिस्टम का जो है कि इस समय उपयोग बहुत ही कम जगहों पे किया जाता है। देखिए लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में, ठीक है ना। यही SI सिस्टम होता है। इसी तरह से अगर CGS में देखा जाए तो CGS में होता है सेंटीमीटर, यानी कि दूरी को सेंटीमीटर में, और जो है कि द्रव्यमान को ग्राम में और जो समय को सेकंड में। तो देखा जाए तो तीनों सिस्टमों में जो टाइम का यूनिट है वह सेकंड जो है कि कॉमन दिया हुआ है, कॉमन। तो आइए इसके बाद हम जानते हैं कुछ मतलब राशियां लेते हैं और उन राशियों की जो है मात्रक लेते हैं, और उन राशियों के मात्रक के अनुसार उनकी बीमा निकालना हम आपको बताते हैं। देखिए तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले एक सिंबल लिखा जाता है MLT, और इस पर इनके पावर ABC ऐसे करके डिनोटेड कर देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बीमा हमको निकालना है, जैसे हम लिख देते हैं, मान लीजिए कि एक कोई राशि ले लेते हैं, जैसे लंबाई की बीमा हमको लिखना है, लंबाई। तो लंबाई का बीमा निकालना है हमको, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे M क्या डिनोटेड करता है, इससे सबसे पहले बता देते हैं। M जो है मास बताता है, द्रव्यमान बताता है। L जो है लेंथ बताता है, यानी कि लंबाई बताता है, लंबाई को डिनोटेड करता है, और T जो है टाइम को बताता है, ठीक है ना। तो यह मास यानी कि इसका जो होता है द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक है ना। तो लंबाई का हमको मात्रक लिखना है। तो देखिए इसका यदि हम बीमा लंबाई का निकालते हैं तो मास इसमें कुछ नहीं है, 0, L पे अगर 1 है तो 1 और T पे 0, तो यह हो जाएगी लंबाई की बीमा। ऐसे जो है कि हम बीमा निकालते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं डिफ़िकल्ट, जैसे हमको निकालना है चाल के बीमा। क्या निकालना है, चाल, स्पीड। तो स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। देखिए तो चाल बराबर होता है दूरी अपान समय। अब यहाँ पे देखिए कि जो दूरी है, ठीक है ना, तो इसका हम मात्रक, पहले चाल का हम क्या निकालेंगे, मात्रक। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर अपान समय। अब देखिए यानी कि हम इसको M ऐसे लिख सकते हैं, M/S, ठीक है ना। अब इसका हमको बीमा निकालना है, तो बीमा यहाँ पे निकालेंगे चाल की बीमा। चाल की बीमा इक्वल टू MLT। अब देखिए इसमें मास यानी कि द्रव्यमान का कोई मात्रक नहीं है, तो यह M पे 0, T पे देखिए 1 है तो 1, और T पे नीचे दिया, सॉरी L पे 1 और T नीचे दिया है तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि चाल की बीमा क्या हो जाएगी, L T पे -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कि बीमा निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको त्वरण का बता सकते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसका हो जाएगा m पे 0, मीटर 1 है तो 1 और t पे जो है -2, ठीक है ना, क्योंकि बटे में होता है। इस तरह से मीटर का जो है कि बीमा निकालेंगे तो t 2 पे l और t पर -2 हो जाएगा। आपको जैसे यहाँ पे हम बता देते हैं कि यदि हमको बल की बीमा निकालनी है, ठीक है ना, बल की बीमा निकालनी है, बल फोर्स, तो बल बराबर होता है, या पहले हम बल का मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर। तो द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे देखिए क्या होता है, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसकी बीमा यदि हम निकालते हैं तो देखिए केजी पे 1 तो 1, यल पे कितना 1 और टी पे जो है -2। आर हम इसको लिख सकते हैं कि बल की जो बीमा होगी यम यल टी पर -2 होगा। तो इसी तरह से जो है किसी भी राशियों का बीमा जो है कि हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बीमा निकालने का यही हमारा मूल प्रोसेस होता है। तो किसी भी राशि का जो है कि इस मेथड से हम बहुत ही आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। बीमा निकालने के लिए क्लास 11th में भी पूछा जाता है हमसे, और जो है कि कई बार पॉलिटेक्निक के तैयारी में या फिर जो है कि उनके पॉलिटेक्निक के उपरांत जब डिप्लोमा पढ़ते हैं उसमें भी हमें बीमा निकालने के लिए बताया जाता है। तो यह फिजिक्स का पहला चैप्टर जो होता है बीमीय विश्लेषण, उसी का एक जो है कि पार्ट है, किसी भी राशियों का बीमा निकालना। इस तरह से हम जो है कि बीमा निकालते हैं।